आदरणीय रमेश बिधूड़ी जी लगातार जिस काम को अपने हाथ में लेते हैं, वो पूरे तन मन धन से उस कार्य को पूर्ण करने की उनकी पूरी चेष्टा रहती है। और ये काम 20 सालों के बाद दिल्ली में होने जा रहा है, और पार्टी ने भी सोच समझ के उनको ये दिल्ली के इस एसआईआर की जिम्मेदारी उनको दी है। और जिस प्रकार से रमेश बिधूड़ी जी काम करते हैं, उनको दिल्ली के एक एक कोने की उनको जानकारी है, और उनको एक एक कार्यकर्ता के बारे में भी पता होता है कि इसीलिए कार्यकर्ताओं को भी इस प्रकार से BLA 2 पूरी दिल्ली में बनाया जा रहा है। और उसके लिए लगातार इतना विशेष रूप से ध्यान आज तक शायद ही किसी काम पे दिया गया हो जितना इस बार SIR का रमेश बिधूड़ी जी के बनने के बाद दिया जा रहा है। देखिए, नमस्कार, आप सभी का आज बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन के साथ आज एक गंभीर मुद्दे के ऊपर बात होगी। SIR तो आप लोगों ने सुना ही होगा और जानते भी होंगे। बिहार में जिस प्रकार से चुनाव से पूर्व एक ट्रेंडिंग टॉपिक में परिवर्तन हुआ था, ये SIR क्या है? ये स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन कहते हैं इसे। और इसके तहत जो वोटर लिस्ट में जो लोगों के नाम और जो मृत्यु संख्या इत्यादि जो होते हैं, उसमें एक स्पेशल तरीके से रिवीजन किया जाता है। क्या है वो रिवीजन? अब दिल्ली में होने वाला है। दिल्ली में कब से होने वाला है? और दिल्ली में अगर होगा, भाजपा का सरकार भी है, भाजपा के तहत क्या कुछ विचारधाराएं, क्या कुछ आगे दिशा और दशा तय किए गए हैं, आइए जानते हैं। हमारे साथ दक्षिणी दिल्ली क्षेत्र से बलबीर सिंह मौजूद है, भाजपा को रिप्रेजेंट करते हुए। ये दक्षिणी दिल्ली के महामंत्री भी हैं। पहले स्वागत करते हैं बलबीर जी। बहुत नमस्कार, धन्यवाद। बलबीर जी काफी गहनता से स्टडी करते हैं, हर विषय को आपको जानकारी के लिए बताते हैं। अगर इस विषय के ऊपर बात करें, खासकर जितनी जानकारी हमारे पास है, रमेश बिधूड़ी जी जो कि पूर्व सांसद रह चुके हैं दक्षिणी दिल्ली के, उनको पार्टी की ओर से पूरी दिल्ली की जिम्मेदारी दी गई है। रमेश जी को काफी अच्छी तरीके से बलबीर जी जानते हैं। विषय SIR है। बलबीर जी थोड़ा सा विस्तृत। देखिए, जो SIR है, ये एक संविधान में दी गई एक प्रक्रिया है जो तकरीबन 20 साल के बाद होती है। इससे पहले भी ये 4 बार पूरे भारतवर्ष में हो चुकी है। जो अंतिम बार 2002 में ये जो रिवीजन हुआ था, देखिए होता क्या है, एक वोटिंग लिस्ट में बहुत सारे नाम होते हैं। कुछ लोगों की डेथ हो जाती है, कुछ लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पे ट्रांसफर हो जाते हैं, कुछ लोग देश छोड़ के ही चले जाते हैं, कुछ बच्चों की शादी यहाँ से दूसरी जगह हो जाती है तो दूसरी जगह चलते हैं। लोकतंत्र को एक मजबूती देने के लिए जो जहाँ का वोटर होता है उसको वहीं पे वोट डालनी चाहिए। बहुत सी वोटें कुछ लोगों ने भारत में आके इस प्रकार से बना ली हैं कि वो, चाहे उनको आप रोहिंग्या बांग्लादेशी से आए बता सकते हैं या पाकिस्तान से आए हुए बता सकते हैं। तो ऐसे लोगों का जब इस प्रकार के एक स्पेशल इंटेंसिव गहन पुनर्निरीक्षण जब वोटिंग लिस्ट का होता है तो ये सब चीजें सामने आती हैं। और वही प्रक्रिया अब दिल्ली में 2 अप्रैल से यहाँ पे प्रारंभ होने वाली है। 2 अप्रैल से ये SIR शुरू हो जाएगा दोस्तों, और आप लोग भी इस विषय को लेके थोड़ा सा सजग हो जाइए। खासकर ये जो बांग्लादेशियों के बारे में इन्होंने बात करी है, ऐसा तो नहीं है कि दिल्ली में खाली बांग्लादेशी ही हैं, और भी अन्य अन्य देशों से, जहाँ तक हमने दिल्ली की पॉपुलेशन को स्टडी की है, अन्य अन्य राज्यों से भी आ रखे हैं, अन्य अन्य देशों से भी हैं। बलबीर जी, इसकी कैटेगरी अगर हम समझते हैं, भिन्न भिन्न राज्यों की बात करें, जरूरी नहीं है, बहुत सारे लोग आए हुए हैं वहाँ पे, गांव पे भी वोट है, दिल्ली में भी वोटर ID उन्होंने बना लिया है, उसमें थोड़ा सा बताइए। और अगर अन्य अन्य देशों से आए हैं तो उनके ऊपर क्या सख्त कार्रवाई की जाएगी, या उनका सीधे तौर पर SIR के तहत उनका नाम काट दिया जाएगा वोटर लिस्ट? नहीं, देखिए, जहां तक कार्रवाई की बात है, भारत का नागरिक भारतवर्ष में एक जगह पे अपनी वोट डाल सकता है। अगर आपकी वोट एक से ज्यादा स्थानों पे हैं तो वो वैसे भी इलीगल है। और जब ये पुनर्निरीक्षण होगा, देखिए, उसमें ये पता लगता है कि आपकी 2002 में वोट कहीं कहाँ थी। अगर आप 20 साल के अंदर दूसरे प्रदेशों से, मान लो दिल्ली में आप आए हैं, और जब वो उनसे पूछा जाएगा कि 2002 में आपकी वोट कहाँ थी, तो वो कहीं ना कहीं से रिकॉर्ड लाएंगे। सपोज वो मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं तो मध्य प्रदेश की वोटिंग लिस्ट में उनका नाम होगा। जब वो पता लगेगा कि उनकी वोट वहां भी है तो यहाँ भी है, फिर भी उनको एक ऑप्शन दिया जाता है, या तो वो वहां की वोट रखे या यहाँ की रखे। देखिए, लोकतांत्रिक प्रणाली है, और देश के लोकतंत्र में
देश की जनता ही वोट डालती है। देखिए इसमें सबसे ज्यादा परेशानी उन लोगों की हो रही है जिन्होंने एक तरह से देश का नागरिक ना होते हुए भी अपनी वोटें बना ली है। देखिए ये किसी विशेष धर्म विशेष के विरुद्ध नहीं है, एक कानूनी प्रक्रिया है, उसके अंतर्गत वोटें बननी है। अगर आपके पेरेंट्स वहां रहते थे, आप दिल्ली में आ गए हैं और दिल्ली में आपने वोट बना लिए, तो आपको अपने पेरेंट्स का रिकॉर्ड ला के यहाँ पे जमा कराना पड़ेगा। और देखिए जब ये गहन पुनर्निरीक्षण चालू होगा, तो जो बीएलओ बूथ लेवल ऑफिसर, जो हमारे चुनाव अधिकारी एक तरह से उस बूथ के होते हैं, वो एक एक घर जाके इसका निरीक्षण करते हैं। वो मैपिंग करेंगे कि किस आदमी की वोट यहाँ पे 2002 में थी, जिसकी 2002 में नहीं है, यहाँ पे दिल्ली में नहीं थी, तो उनको कोई ना कोई ऐसा डॉक्यूमेंट्री एविडेंस लाना पड़ेगा। वो उनके पेरेंट्स का हो सकता है, उनके दादाजी का हो सकता है, अगर पेरेंट्स उसके माता पिता नहीं है तो कहीं ना कहीं से इस प्रकार का लाके, और जब इस प्रकार से पूरी प्रक्रिया कंप्लीट होगी तो जो नागरिक जहां पे रहता है उसको वहीं पे वोटिंग का अधिकार मिलता है। और देखिए यहाँ पे कुछ विपक्ष की पार्टियां इसको एक अलग तरीके से देख रही हैं कि वो एक धर्म विशेष के खिलाफ ये एक षड्यंत्र कर रहे हैं। हंगामा तो पहले से करते हुए देखिए हंगामा करते आ रहे हैं, लेकिन लोकतंत्र में, लोकतंत्र के अनुसार एक कानून, जो देश का कानून बनेगा उसके अनुसार भारतीय जनता पार्टी भी काम कर रही है। और इससे पहले अन्य सरकारों ने भी इसमें काम किया है, तो किसी को इससे कोई इस प्रकार का विरोध होना नहीं चाहिए। आपकी अगर वोट है तो एक भी आदमी की वोट नहीं कटेगी। अगर उसका वैध रूप से उसके पास वो एविडेंस होंगे तो उसकी वोट जरूर कहीं ना कहीं अवश्य रहेगी। अभी चुनाव भी नहीं है दिल्ली में। दिल्ली में अभी बहुत लंबा समय है, तो ये एक प्रक्रिया है, प्रक्रिया क्रम में है, एक कानूनी प्रक्रिया। और इलेक्शन कमीशन की ओर से ये प्रक्रिया और राज्यों में भी होंगे आने वाले समय में, आप इसको देखेंगे। मगर दिल्ली की बात कर लेते हैं। जैसे ही मैंने पूर्व में रहे रमेश बिधूड़ी जी का नाम लिया था, बलबीर जी काफी अच्छी तरीके से जानते हैं और प्रक्रिया क्रम में उनके साथ भी कार्य करते हैं। इस प्रणाली में भी बलबीर जी रहेंगे शायद, हमें ऐसी आशा और विश्वास है। मगर जानकारी ये भी जुटाते हैं कि रमेश बिधूड़ी जी इस विषय को लेके कितने एक्टिव हैं और किस तरीके से पूरे प्रणाली को देख रहे हैं, और दिल्ली में पूरी भाजपा की टीम को लेकर के किस तरीके से कार्यान्वित करेंगे इस पूरे मुद्दे को, ये भी देखने वाला विषय रहेगा। शायद रमेश बिधूड़ी जी के लिए एक बड़ा टास्क भी रहेगा, क्या कहें? नहीं देखिए, आदरणीय रमेश बिधूड़ी जी लगातार जिस काम को अपने हाथ में लेते हैं, वो पूरे तन मन धन से उस कार्य को पूर्ण करने की उनकी पूरी चेष्टा रहती है। और ये काम 20 सालों के बाद दिल्ली में होने जा रहा है, और पार्टी ने भी सोच समझ के उनको ये दिल्ली के इस एसआईआर की जिम्मेदारी उनको दी है। और जिस प्रकार से रमेश बिधूड़ी जी काम करते हैं, उनको दिल्ली के एक एक कोने की उनको जानकारी है, और उनको एक एक कार्यकर्ता के बारे में भी पता होता है कि इसीलिए कार्यकर्ताओं को भी इस प्रकार से BLA 2 पूरी दिल्ली में बनाया जा रहा है। और उसके लिए लगातार इतना विशेष रूप से ध्यान आज तक शायद ही किसी काम पे दिया गया हो जितना इस बार SIR का रमेश बिधूड़ी जी के बनने के बाद दिया जा रहा है। देखिए एक एक भारतीय जनता पार्टी का BLA 2 बूथ लेवल जो असिस्टेंट होता है एक तरह से, वो वहां पे हर एक BLO से जो इलेक्शन कमीशन द्वारा नॉमिनेट किए गए हैं उनके साथ संपर्क करके ये काम ईमानदारी से, सच्चाई से और तथ्य पूर्वक हो, इसको पूरा कराने के लिए रमेश बिधूड़ी जी लगातार प्रत्येक विधानसभा में इसके लिए बैठक कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी ने इसके लिए पूरी तरह से तैयारी की है कि कोई भी वोटर जिसको वोट डालनी चाहिए उसका वोट बनना चाहिए, जिसका वोट यहाँ पे नहीं होना चाहिए उसकी वोट यहाँ से कटनी चाहिए, ताकि दिल्ली में भी उसी प्रकार की लोकतांत्रिक प्रक्रिया अच्छी तरह से चल सके जैसे अन्य राज्यों में ये काम हुआ है। तो इसके लिए कोई कहने की बात नहीं है, हर एक पार्टी के अपने अपने बूथ लेवल असिस्टेंट होते हैं, वो लोग भी अपनी तरफ से प्रयास करेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में रमेश बिधूड़ी जी के एक लंबे अनुभव को देखते हुए उनको SIR का ये प्रभार एक तरह से दिया गया है, और वो पूरे तन्मयता के साथ इस काम को पूरा करने में लगे हुए हैं। लगे हुए हैं, और हम आशा भी करते हैं कि लगेंगे भी जब कार्य प्रणाली शुरू हो जाएगी। क्योंकि 2 अप्रैल से SIR दिल्ली में शुरू होने जा रहा है, और इसमें रमेश बिधूड़ी जी के अध्यक्षता में ये पूरे दिल्ली में भाजपा ने उनको जिम्मेदारी दी है। मगर एक विपक्ष की बात ना करें तो फिर मुद्दे का समापन नहीं हो पाता है। SIR को देखते हुए हर बार कहीं ना कहीं
हल्ला गुल्ला और हंगामा कहीं ना कहीं विपक्ष को करते हुए देखा गया है। अब इस बार दिल्ली की बारी है। दिल्ली में अभी हालांकि सरकार तो मैं यही कहूंगा कि कमजोर अभी है, जो भी है। कांग्रेस की वर्चस्व क्या है, आम आदमी पार्टी की कैसी स्थिति है, क्या है। अब दिल्ली में क्या हंगामा होने का असर नजर आ रहा है, या सुचारू रूप से आप लोग ये एसआईआर को करवा देंगे? देखिए, विपक्षी पार्टियां आरोप प्रत्यारोप तो लगाती रहेंगी, लेकिन कार्य जो लोकतंत्र की प्रणाली है, जो कानून में प्रावधान दिया है, उसके अनुसार काम होगा। और देखिए, विपक्षी पार्टियों को अब ये उनकी जमीन तो है नहीं, जमीन तो उनकी खिसकती जा रही है। जिस भी राज्य में चुनाव हो रहा है, आप देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहां पे बनती जा रही है। उनके पास अब कोई ऐसा मुद्दा नहीं है, क्योंकि देखिए, उन्होंने जनता के लिए, गरीब लोगों के लिए कभी ईमानदारी से काम नहीं किया। ये तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनने के बाद, क्योंकि ये गरीबों को समर्पित सरकार है, वो सभी कार्य किए गए हैं जिससे गरीब लोगों को डायरेक्ट बेनिफिट हो सके। ये वही नरेंद्र मोदी जी की सरकार है। इससे पहले गरीब लोग बेचारे बैंक की देहली पे चढ़ नहीं सकते थे। आज दिल्ली में 50 करोड़ से ज्यादा गरीब लोगों ने जीरो बैलेंस के खाते खोले हैं, जो कभी सोच भी नहीं सकते थे। आज किस प्रकार से डिजिटल पेमेंट्स, अगर किसी को बिहार में पैसे की जरूरत है और कोई उनका आदमी कमाने वाला राज्य दिल्ली में रहता है, तो यहाँ पैसे डालेगा और 2 मिनट के बाद उसको अपने वहां पे पैसे मिल जाएंगे। पहले बिचौलिए होते थे, सरकार की किसी भी स्कीम जो होती थी उसके पैसे वो वहां के जब अधिकारी या वो बांटते थे, तो उसमें 1 रुपया जो दिल्ली से चलता था, वो विपक्ष के राजीव गांधी जी ने कहा था कि 15 पैसे ही लोगों तक पहुंच पाते हैं। लेकिन आज अगर 100 रुपए दिल्ली से चलते हैं, तो वो 100 रुपए उस गरीब की जेब में जाते हैं, बीच में कोई बिचौलिए नहीं है। अनेकों ऐसी योजनाएं इस सरकार ने की हैं जिससे पूरे भारतवर्ष की जनता भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी हुई है। विपक्ष के नीचे की जमीनें खिसक चुकी हैं, इसलिए वो जब भी कोई कार्य कानून के अनुसार भी होता है, वो उसका विरोध करते रहते हैं। देखिए, लोकतंत्र के लिए इस प्रकार का गहन पुनर्निरीक्षण होना अति आवश्यक है। पहले भी हुआ है, अब भी हुआ है और आगे भी होता रहेगा। इसके लिए कोई विरोध की कोई गुंजाइश नहीं है, और कोई भी काम लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए हो रहा है। और ये एसआईआर की प्रक्रिया में लोकतंत्र कहीं ना कहीं और अधिक मजबूत होगा, ऐसी हमारी, देखिए हमारी क्या, ये इस प्रकार का हमारे जो कानून है उसमें प्रावधान किया गया है। और जब ये प्रक्रिया अच्छी तरह से संपन्न होगी, तो लोकतंत्र कहीं और ज्यादा मजबूत होगा और लोगों को अपने वोट करने का अधिकार भी और ज्यादा मिलेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद बलबीर जी ने हमें समय दिया, और उम्मीद करते हैं कि दिल्ली में आने वाले 2 अप्रैल से शुरू हो रहे एसआईआर सफलतापूर्वक समापन भी हो। समापन डेट है या ऐसे चलता रहेगा? नहीं, देखिए, इसके लिए एक अवधि निश्चित होती है जो तकरीबन 2 महीने की होती है। लेकिन अगर काम सुचारू रूप से संपन्न होता है तो 2 महीने में कंप्लीट हो जाता है। और दिल्ली में कोई अभी ऐसा चुनाव भी नहीं है, तो इसकी कोई ऐसी समय सीमा भी नहीं है कि इसको 30 दिन में ही कंप्लीट करना है। लेकिन कुछ राज्यों में चुनाव थे, वहां पे समय सीमा एक तरह से जल्दी करने पड़े था। दिल्ली में अभी नजदीक में कोई इतनी जल्दी चुनाव होने वाला नहीं है, तो ये प्रक्रिया बड़े सुचारू रूप से अच्छे तरीके से दिल्ली में संपन्न होगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, और आशा करते हैं कि 2-3 महीने में एसआईआर दिल्ली में भी समापन होगा, और जो भी इधर उधर के वोटर हैं, जो बाहरी देश के वोटर हैं, उम्मीद करते हैं कि उनकी भी छटनी हो जाएगी जैसे पहले हुई थी। यही एसआईआर का उद्देश्य है, और इस उद्देश्य में बीजेपी का एक बढ़िया टूल्स की तरह ये यूज हुई है, खासकर चुनाव में। देखिए, प्रोपेगेंडा एजेंडा और नैरेटिव तो सेट होते हैं, मगर जो सरकार को करना होता है सरकार उसको करती है। विपक्ष को इसमें एनालिटिक्स निकालने होते हैं, विपक्ष ये काम को भी करती है। तो आप लोग भी कमेंट कीजिएगा एसआईआर दिल्ली के बारे में, आप क्या सोचते हैं। बलबीर जी ने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए बलबीर जी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।